श्योर। अब बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। अपन टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो अपन कंसीडर करेंगे कि टिश्यू कैसे डिपेंड करेगा उसके लोकेशन एंड प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डिपेंड करेंगे लोकेशंस पे। स्ट्रक्चर एंड लोकेशंस के बेसिस पे टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड या फंडामेंटल, वेस्कुलर या कंडक्टिंग। ग्राउंड या फंडामेंटल, वेस्कुलर या कंडक्टिंग। पहला एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू बच्चों आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट बॉडी का, कंप्राइजेस होगा एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस अपेंडेजेस, जो कि होगा एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स और हेयर। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होगा प्राइमरी प्लांट बॉडी का, इलोंगेटेड होगा, कॉम्पैक्ट अरेंज सेल्स होगा जो कि कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाएगा। ये सिंगल लेयर होता है बच्चों। एपिडर्मल सेल्स पैरामाइटस सेल्स होंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा जो कि लाइन करेगा सेल वॉल को, और लार्ज वैक्यूल होगा जो आउटसाइड होगा एपिडर्मिस का, कवर्ड होगा वैक्सी थिक लेयर से जिसको क्यूटिकल कहेंगे, जो कि प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ वाटर को। क्यूटिकल एब्सेंट होगा रूट्स में। स्टोमेटा स्ट्रक्चर होगा जो कि प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में। स्टोमेटा रेगुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को और गैसेस एक्सचेंज को। इस स्टोमा कंपोस्ट होगा दो बीन शेप जिसको अपन गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि इनक्लोज करेगा स्टोमेटल पोर को। गार्ड्स ग्रासेस में जो गार्ड सेल डंबल शेप्ड होगा, आउटर वॉल जो होगा वे फ्रॉम स्टोमेटल पोर थिन होगा और इनर वॉल क्या होगा, थिक होगा। गार्ड सेल प्रोसेस करेगा क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। कुछ एपिडर्मल सेल्स विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल होगा जो कि बिकम स्पेशलाइज्ड होंगे, उसको सब्सिडियरी सेल्स कहेंगे। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल, ये सब मिला के क्या बनाएंगे, स्टोमेटल अपर्टस। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स मिला के स्टोमेटल अपर्टस बनेगा बच्चों। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, स्टोमेटा विद बीन शेप्ड सेल है, स्टोमेटा विद डंबल्स बीन शेप्ड सेल है। ठीक है, मोनोकॉट में डंबल होगा और डाइकॉट में बीन शेप्ड होगा। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बच्चों नंबर ऑफ हेड्स होगा, जो रूट हेड्स होगा, यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होगा एपिडर्मल सेल्स का, और एब्जॉर्ब करेगा इन वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल को। स्टेम एपिडर्मल सेल्स को ट्राइकोम्स कहेंगे। शूट सिस्टम यूजुअली मल्टीसेलुलर होगा। ब्रांच अनब्रांच, सॉफ्ट और स्टिफ होगा, इवन सेक्रेटरी होगा, हेल्प करेगा प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशंस। अब बात करेंगे ग्राउंड टिश्यूज के बारे में। जो सभी टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं, इसको एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। इसमें सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। पैरानोमटस सेल्स का होगा प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल पिथ और मेडुलरी रेस में, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में। लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू होगा कंसिस्ट होगा थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स को, जिसको अपन मेसोफिल्स कहेंगे। तो बच्चों एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के सब हमारे ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर वेस्कुलर बंडल कहेंगे। डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होगा बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, और ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम होगा वो उसके पास एबिलिटी होगी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए, इसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहेंगे। मोनोकॉट में कोई भी वेस्कुलर बंडल में जो कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कोई भी सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाता, इसलिए क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, जब कैम्बियम नहीं बनाएगा तो क्लोज है बच्चों, और जब कैम्बियम बनाना है तो ओपन है। और जब जाइलम और फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल अरेंज होंगे अल्टरनेट मैनर में अलोंग द डिफरेंट रेडियस, तो उसको रेडियल कहेंगे, जिससे रूट्स में पाया जाता है। कोंजाइंट में जो होगा जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड होगा सेम रेडियस में। ठीक है, ऐसे वेस्कुलर बंडल पाएंगे स्टेम और लीफ में। रेडियल में क्या होगा, डिफरेंट रेडियस होगा जो कि रूट्स में होगा। कोंजाइंट हमारे स्टेम और लीफ्स में होगा। और जो कोंजाइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जो फ्लोएम होता है लोकेटेड होगा आउटर साइड ऑफ जाइलम। ठीक है, जो कोंजाइंट वेस्कुलर बंडल्स होंगे उसमें जो फ्लोएम होगा वो कहाँ लोकेटेड होता है, आउटर साइड ऑफ जाइलम में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉटिलिडस प्लांट्स के बारे में, अंडरस्टैंड करेंगे स्टेम रूट्स एंड लीव्स के बारे में। डाइकॉट रूट्स, ठीक है, यहाँ पे होगा ट्रांसफर इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा होगा, बहुत सारे एपिब्लेमा प्रोट्रूड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। जो कॉर्टेक्स होगा वो कंसिस्ट करेगा सेवरल लेयर, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा बच्चों, और ये कंप्राइजेस होगा सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड होगा, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। टेंजेंशियल रेडियल वॉल जो एंडोडर्मिस में उसका डिपोजिशन होगा, वैक्स वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुब्रिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप होगा। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा बच्चों, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स होगा जिसको पेरिसाइकल कहेंगे, जो इनिशियल होगा लेटरल रूट्स का वेस्कुलर कैम्बियम का ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होगा बच्चों। जो पिथ होगा स्मॉल और इनकंस्पिकुअस होगा, जो पैरेन्काइमल सेल्स होगा जो कि लाई करेगा बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, इसको कॉन्जक्टिव टिश्यूज कहेंगे। और लगभग बच्चों 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप होगा बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम। सभी टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस जैसे पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये सब क्या बनाएंगे, स्टील बनाएंगे बच्चों। सभी टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस जैसे पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये कंस्टिट्यूट करेंगे स्टील। मोनोकॉट क्या बच्चों, एनाटॉमी मोनोकॉट सिमिलर होगा डाइकॉट रूट्स के, इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल और पिथ होगा। एज कंपेयर टू डाइकॉट बच्चों यहाँ पे फ्यूअर जाइलम है, तो लेकिन यहाँ पे लगभग 6 मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं मोनोकॉट में। पिथ लार्ज होगा, वेल डेवलप्ड होगा। मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है बच्चों। ठीक है, मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों डाइकोटिलेडन स्टेम्स के बारे में बात करेंगे। जो ट्रांसफर सेक्शन होता है यंग स्टेम डाइकोटिलेडन स्टेम का, उसमें एपिडर्मिस होगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम होगा। ठीक है, वो कवर्ड होगा थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से, ये ट्राइकोम्स और स्टोमेटा बियर करेगा, जिससे अरेंज होगा मल्टी लेयर बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल जो कि कॉर्टेक्स बनाएगा। और इसके 3 सब जोन होंगे। आउटर हाइपोडर्मिस होगा जो कि फ्यू लेयर ऑफ कोलोमेटस सेल से बनेगा, जो कि बिलो द एपिडर्मिस होगा, जो कि प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट यंग स्टेम को बच्चों। कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस होगा, राउंड थिन वॉल्ड पैराटोमेटस सेल्स होगा जिसमें कॉन्सिक्वेंस इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे।
इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स का क्या होगा बच्चों, एंडोडर्मिस होगा। ये जो सेल्स होती है एंडोडर्मिस का, रिच इन स्टार्च ग्रेन होगा, इसको अपन स्टार्च शीथ कहेंगे बच्चों। पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस और अबव द फ्लोएम होगा बच्चों, सेमील्यूनर पैचेस के फॉर्म में। इन बिटवीन एस्कुलर बंडल बच्चों कुछ फ्यू रेडियली प्लेस्ड पैरेंकिमल सेल्स होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मेडुलरी रेस। एक लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं रिंग के फॉर्म में। जो रिंग अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइकोट स्टेम का। ईच वेस्कुलर बंडल बच्चों कॉन्जाइंट ओपन और इंडार्ट प्रोटोजाइलम होगा, और जो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेंकिमल सेल्स होंगे वो लार्ज इंटरस्पेस स्पेस होंगे जो कि ऑक्यूपाई करेंगे सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम को और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे पिथ को। मोनोकार्ड की बात करें तो स्क्लेरोमेटस हाइपोडर्मिस होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होगा, ईच सराउंडेड होंगे स्क्लेरोमेटस बंडल से लार्ज कॉन्स्पिकस स्क्लेरोमेटस ग्राउंड टिश्यू होगा, कॉन्जाइंट और क्लोज्ड होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर होगा सेंट्रल से, और फ्लोरल पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होगा विद इन द वेस्कुलर बंडल। डॉर्सिवेंट्रल लीड डाइकॉट लिप की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल, वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस कवर करेगा बोथ अपर एंड लोअर पार्ट, जिसको अपर वाले को एडेक्सियल कहेंगे, लोअर वाले को एबेक्सियल कहेंगे। कॉन्स्पिकस क्यूटिकल, जो एबेक्सियल एपिडर्मिस होगा उसमें ज्यादा स्टोमेटा होगा एज कंपैरिजन टू एडेक्सियल, और बाद में उसमें स्टोमेटा खत्म भी हो सकता है। जो टिश्यू होता है बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को मेसोफिल कहेंगे। मेसोफिल पॉसेस करता है क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस करता है, जो कि मेड होता है पैरेन्काइमा से। बच्चों इसमें दो टाइप से सेल्स होते हैं, पैरासाइट और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि एडेक्सियली प्लेस्ड पैरासाइट पैरेन्काइमा मेड होता है elongated cells की, जो कि अरेंज होता है वर्टिकली और पैरेलल होगा एक दूसरे से। जो ओवल और राउंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा सिचुएटेड होगा बिटवीन द पैरासाइट सेल और एक्सटेंड होगा टू द लोअर एपिडर्मिस, और बहुत सारे स्पेस और एयर कैविटीज होंगे इन सेल्स में। जो वेस्कुलर बंडल इंक्लूड होगा उसमें सिस्टम में इंक्लूड होगा वेस्कुलर बंडल, जो कि सीन होता है वेंस और मिडरिब में। जो साइज होता है वेस्कुलर बंडल को डिपेंड होगा साइज ऑफ वेंस में। वेंस वेरी करेगा थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेरिएशंस ऑफ डाइकॉट लिप। जो वेस्कुलर बंडल होगा सराउंडेड होगा लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सेल्स से। और यहाँ पे अपन देखेंगे पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल। आइसोबायलेटरल मोनोकॉट लिप की बात करें तो सिमिलर होगा डॉर्सिवेंट्रल लिप्स के। ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस तो करेगा। आइसोबायलेटरल लिप में स्टोमेटा प्रेजेंट होगा बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस में। मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होगा पैरासाइट स्पॉन्जी में। ग्रासेस में सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग मॉडिफाई होगा देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलर सेल्स, इसको बुल्ली फॉर्म सेल्स कहेंगे। जब बुल्ली फॉर्म सेल्स बच्चों एब्सॉर्ब होगा वाटर तो टर्जिट होगा, लिप्स सरफेस एक्सपोज्ड होगा। जब फ्लैसिड होगा तो ये लिप्स कर्ल करेगा और इन्वर्ट करेगा टू मिनिमाइज वाटर लॉस। जो पैरेलल वेनेशन होगा मोनोकॉट रिफ्लेक्ट होगा नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेंस, जो कि सीन होता है वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिप्स में। तो बच्चों मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होगा यहाँ पे पैरासाइट एंड स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा में। ग्रासेस में सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग वेंस मॉडिफाई करेगा लार्ज एम्प्टी कलर सेल्स, इसको बुल्ली फॉर्म सेल्स कहेंगे। पैरासाइट मेसोफिल और स्पॉन्जो मेसोफिल्स हैं, ठीक है। और बच्चों याद रखना कि मोनोकॉट लिप्स में जो पैरासाइट मेसोफिल होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है पैरासाइट और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है बच्चों। और बुल्ली फॉर्म सेल्स किसमें पाया जाएगा, ग्रासेस में पाया जाएगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है बच्चों। और एक बात याद रखना, जो हमारा डॉर्सिवेंट्रल लीफ है इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे दो होते हैं ना, एक होता है एडेक्सियल और एबेक्सियल, लेकिन बच्चों जो स्टोमेटा ज्यादा एबेक्सियल वाले में होते हैं एज कंपैरिजन टू एडेक्सियल, मतलब नीचे वाले में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। जो टिश्यू होते हैं बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को मेसोफिल्स कहते हैं, और मेसोफिल्स बच्चों पैरेन्काइमा से बना रहता है, ठीक है। पैरेन्काइमा से बना है, ये देखो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, मेसोफिल पैरेन्काइमा से बना है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद नीचे याद रखना मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कॉन्जाइंट एंड क्लोज्ड होगा, लेकिन डाइकॉट स्टेम में कॉन्जाइंट ओपन होगा वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इंडार्च प्रोटोजाइलम होगा। उसके बाद बच्चों इनर मोस्ट लेयर आपको पता है कॉर्टेक्स का एंडोडर्मिस है, सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल प्रेजेंट होगा इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस अबव द फ्लोएम सेमिलुलर पेस्टिस फॉर्म में, अरे रिंग बनाते हैं। ये हो गया बच्चों, ठीक है। डाइकॉट बच्चों एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है ये, और एपिब्लेमा किसमें डाइकॉट रूट में होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर क्या होगा, कॉर्टेक्स का एंडोडर्मिस पता ही तुमको, इसमें इंटरलोस्पेस नहीं होता डाइकॉट रूट में, ठीक है। पेरिसाइकल होगा, कॉन्जेक्टिव टिश्यू क्या है बच्चों, पैराकाइनेस सेल जो कि लाई करेगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको कॉन्जेक्टिव टिश्यू कहेंगे बच्चों। और मोनोकॉट रूट में बच्चों क्या होगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस होगा, और एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट जिसमें फ्यूअर जाइलम बंडल है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 6 जाइलम बंडल होते हैं मोनोकॉट रूट में। और पिथ लार्ज होगा, वेल डेवलप्ड होगा। मोनोकॉट रूट कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। और बच्चों क्लोज्ड है मतलब कैम्बियम क्या है, एब्सेंट। यदि कैम्बियम प्रेजेंट है ओपन है, यदि सेम रेडियल है तो रेडियल है। रूट्स में कॉन्जाइंट में क्या होगा, अलोंग डिफरेंट सेम रेडियस होगा तो कॉन्जाइंट होगा, डिफरेंट रेडियस होगा रेडियल होगा। रेडियल का एग्जांपल रूट है, कॉन्जाइंट का स्टेम और लीव्स, ठीक है। कॉन्जाइंट में बच्चों फ्लोएम लोकेटेड होगा आउटर साइड ऑफ जाइलम में, ठीक है। ये सब तुम्हारा क्लियर है ना बच्चों। सभी टिश्यू एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के क्या बनाएंगे, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। जो ग्राउंड टिश्यू कंस्टिट्यूट करेगा थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स को, जिसको अपन मेसोफिल्स कहेंगे बच्चों। ट्राइकोम्स क्या होगा, सूट सिस्टम में यूजुअली मल्टीसेलुलर होगा, प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशंस। स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल और सराउंडिंग सबड्यूड सेल मिला के स्टोमेटल अपरेटस कहेंगे, ठीक है।
रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, ठीक है। गार्ड सेल्स में बच्चों देखो, अगर डाइकॉट है तो बीन सेप्ट होगा, मोनोकॉट है तो डम्बल सेप्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को क्या कहेंगे, प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, और लेटर फॉर्म वाले को, बिगर वाले को क्या कहेंगे, मेटाफ्लोएम कहेंगे, ठीक है। ग्राउंड को दूसरा नाम फंडामेंटल है, वेस्कुलर का दूसरा नाम कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम है, ठीक है बच्चों। ग्राउंड या फंडामेंटल है, वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, सॉरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।